जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह भाई राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड भर्ती 2025। जी हाँ, राजस्थान में लाइब्रेरियन की थर्ड ग्रेड यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती उसकी फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, सारी की सारी A to Z जानकारी आपको देंगे। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, महिला पुरुष दोनों के लिए बताएंगे। ठीक है जी। और ये फुल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो इसमें सिलेबस भी दे रखा है, एग्जाम पैटर्न भी दे रखा है कि भाई किस प्रकार से कौन कौन से क्या प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से कितने नंबर का पेपर वगैरह होगा, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसमें। और फुल नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, फटाफट से ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड भर्ती 2025, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती 2025, फुल नोटिफिकेशन जारी। फॉर्म शुरू कब से हैं तो वो भी बात करेंगे। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन सब कुछ इसमें जानकारी देखेंगे। ठीक है जी। फॉर्म शुरू हैं 5 मार्च से। कब से फॉर्म शुरू होंगे साहब? 5 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 3 अप्रैल 2025, यानी कि मार्च में धारा फॉर्म शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर तुम लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे फॉर्म 5 मार्च को शुरू हो जाएंगे और 3 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। एग्जाम कब होगा साहब? जुलाई में, सावन में थारो एग्जाम हो जाएगा। 27 जुलाई को परीक्षा होगी। सिलेबस वगैरह जारी हुआ है, उसके ऊपर बात करते हैं। चलो जी, अब हम देखते हैं अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है साहब, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रहा। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है भाई, फुल का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। ये देखो साहब, विज्ञापन संख्या पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2024। जी हाँ, अब इसमें देखो पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के कुल 548 पद हैं, जिसमें नॉन टीएसपी के 483 पद हैं और टीएसपी के 65 पद हैं। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। 548 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पद भी देख लो भाई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तो 500 पद और संस्कृत शिक्षा विभाग में 48 पद। टोटल 548 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें नॉन टीएसपी के 483 और टीएसपी के हैं 65 पद। ठीक है जी। तो संस्कृत विभाग में ये हैं 44 पद नॉन टीएसपी का, 4 पद टीएसपी का। ठीक है जी। चलो साहब, अब फटाफट से और जो बात है वो करते हैं। ओटीआर रहेगी भाई, जिसने ओटीआर करवा रखा है उसकी फीस नहीं लगेगी, वो फ्री रहेगा। एक बार दे दिया 600-400 की कटेगी। अगर कोई ओटीआर ना भी करवाए हुए तो 600-400 रुपया की फीस कटेगी थारी। ठीक है जी। 600 किन के लगेंगे? जनरल ओबीसी वालों के, और जो नॉन क्रीमिलियर है उनके 400 लगेंगे। SC ST का सबका 400। ठीक है साहब। और ये यहाँ पर आप पद देख सकते हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के दे रखे हैं जी। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो जी, अब आगे बात करते हैं इसमें, और जो अपनी ज़रूरी जानकारियाँ हैं उनको मैं एक बार अच्छी प्रकार से समझाऊंगा आपको। चलो सब फटाफट से देखते हैं। आरक्षण वगैरह सबको मिलेगा, जो भी खिलाड़ी हैं उनको भी छूट है, और जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको भी छूट मिलेगी। आप तो अपना क्या करें, हाँ, वेतन देखो जी, वेतनमान देखो। इसका वेतनमान रहेगा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड का लेवल 10 का, लेवल 10 का वेतन रहेगा, यानी कि आपकी तनख्वाह 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में रहेगी साहब। बहुत ही शानदार नौकरी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब योग्यता की बात करें भाई, कौन कौन तो इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह है पात्रता और योग्यता। सीनियर सेकेंडरी यानी कि साहब 12वीं पास, विद का मतलब है प्लस, प्लस में और भी कुछ चाहिए। आए थोड़ी से कि साहब 12वीं पास से ही काम चल जाएगा, फॉर्म भर देंगे के ना, 12वीं पास से काम नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो तो फॉर्म भर पाओगे, और वो भी लाइब्रेरी साइंस में। देखो, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए आपके पास में, जिसको बोलते हैं CLIS। ठीक है, या फिर आपके पास में बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का हो, यानी कि इसको बोलते हैं BLIS। ठीक है जी। या फिर आपके पास में
डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं DLIS। ये है साहब, ये 3 हैं, इनमें से कोई सा भी है तो फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, CLIS सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भर सकते हो। BLIS यानी कि बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन साइंस डिग्री है तो भर सकते हो, या फिर DLIS डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस तो भर सकते हो। ठीक है, ये 3 है जी। तो 12वीं, ओनली 12वीं पास वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्लियर कट हो गई बात। ठीक है जी। कोई यह सोचा कि साहब मैं तो बस केवल ही 12वीं पास हूँ तो क्या मैं लाइब्रेरियन में फॉर्म भर सकता हूँ? ना भाई, तू नहीं भर सकता। तो अन 3 में से देख लो आपके पास में कौन सा है। ये तो साहब नहीं है, नहीं है तो भाई करो, है ना, करो भाई। पहले ये करो, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी हो आपके पास, ये सर्टिफिकेट है, C से सर्टिफिकेट है, D से डिप्लोमा है और B से बैचलर डिग्री है। इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास में लाइब्रेरियन से संबंधित है तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते हो साहब। सीधी बात ये है। ठीक है साहब, तो ये नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, करना पड़ेगा ये। ठीक है जी, कर लेंगे जी हम। हाँ तो कर लो, सब फॉर्म भर देना। अब नहीं किए हो तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। कोई यही सोचे कि साहब मैं तो बस ओनली फॉर 12वीं पास ही हूँ तो फॉर्म भर दूंगा क्या? ना भाई, ना भर सके। एज क्या है? एज 18 साल से 40 साल है। 1 जनवरी 2026 को काउंट होगी। छूट भी मिलेगी। छूट किस प्रकार से मिलेगी साहब? छूट इस प्रकार से मिलेगी, SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट है, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। जो जनरल की महिला है उसको भी 5 साल की छूट है। यानी कि यह सारे के सारे जो 30-40 साल तो है इसमें छूट, 50 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साहब, चलो ये बात हो गई क्लियर। ठीक है जी, और कुछ बात है क्या इसमें? उस वर्ष की भर्ती में आयु दृष्टि से पात्र था तो हाँ, अगर कोई पहले फॉर्म भरा था और वो ओरेज हुआ है तो उसको 3 साल के अलग से भी छूट दी जाएगी इसमें। ये भी बहुत अच्छी बात है साहब। चलो साहब, और इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, अब देखो जी, पेंशन मिलेगी कि साहब? बिल्कुल मिलेगी पेंशन। बहुत बढ़िया नौकरी है, पेंशन देंगे भाई आपको, पेंशन भी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो इसमें जो है आप फॉर्म शुरू कब से हैं? 5 मार्च से। लास्ट डेट क्या है? 3 अप्रैल 2025 है, और फॉर्म शुरू है 5 मार्च 2025 से। फॉर्म लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025। परीक्षा कब होगी साहब? परीक्षा भी ले लेंगे, अब बहुत तावड़ लाग रही था। 27 जुलाई 2025 को तुम्हारी परीक्षा होगी। कब होगी साहब परीक्षा? 27 जुलाई 2025 को परीक्षा हो जाएगी भाई। ठीक है, सावन का टाइम में होगी परीक्षा में बरसेगा, ध्यान रख जो। प्रवेश पत्र कब आओगे? अपना आप ही आ जाएगा, उनकी चिंता मना करो थे तो तैयारी करो। परीक्षा पत्र सबकी में आ जाएगा भाई, परीक्षा भी आ जाएगी यहाँ करता करता ही, और थे काट दोगा पूरी साल में आई बिना मतलब ही। अच्छा, और आगे बात करें सब, ये क्या लिख रखा है? अरे ये तो वो है, फोटो फाटो तो अपना आप ले लेगो मित्र वालों, पैसा देगा उनसे। ठीक है, उसको चिंता है भाई, वो फोटो फाटो सब कुछ अपने आप बता देगा। चलो साहब, अब क्या देखना है अपने को? अब सीधा सीधा देखना है पेपर पैटर्न, और कुछ नहीं देखना है। पेपर के बारे में देखना है भाई, क्या जानकारी है। 2 पेपर होते हैं भाई इसमें, ग्रेड 3 पुस्तकालय में। पुस्तकालय दक्ष में 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और फिर होगा दूसरा पेपर। तो पहले पेपर में देखो 200 नंबर का रहेगा, 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। रोंग आंसर 1/3 है भाई। कहाँ लिख रखा? ये लिख रखा ना, फॉर एवरी रोंग आंसर 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई। इस बात का ध्यान रखें सब। यानी कि 100 प्रश्न आएंगे, 100 आएंगे क्वेश्चन, 200 नंबर के। ठीक है साहब, कितने नंबर के? 200 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा साहब। ठीक है जी, आगे बात करो क्या क्या आएगा साहब इस पहले पेपर में? तो वही तो देख रहे हैं, देखो क्या क्या आएगा पहले पेपर में। और यह 40% क्वालिफाई करना जरूरी है, जनरल को और OBC को, और जो SC ST हैं उनको 35% बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप पास हो पाओगे। अब देखो, ज्योग्राफिकल आएगी, हिस्टोरिकल आएगी, कल्चर आएगी, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया दोनों आएगी, विश्व की भी और इंडिया भारत की भी, एजुकेशनल फिजिकोलॉजी। ठीक है, ये तो रहेगा पेपर फर्स्ट का। अब पेपर सेकंड की बात करें तो यार साहब पेपर सेकंड, पेपर सेकंड में भी वही 200 नंबर का है, 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का टाइम है, और वही तुम्हारी 1/3 की क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3,
1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और वही तुम्हें 40% और 35% SC ST को लाना पड़ेगा, तब जाके पास हो पाओगे। ठीक है जी। और इसमें जो आएगा सब सेकंड पेपर में तुम्हारे सिलेबस से संबंधित आएगा, तुम्हारी थ्योरी से संबंधित आएगा। जो डिग्री तुमने कर रखी है, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रखा है, BLIS CLIS DLIS कुछ भी कर रखा है, उसी से संबंधित ये तुम्हारी थ्योरी आएगी भाई। देख लो, ये देखो उसी से संबंधित है ये लाइब्रेरियन क्वालिफिकेशन और ये, ठीक है, लाइब्रेरियन से संबंधित ही आएंगी भाई तुम्हारी। अब इसमें जो बात है ABCDE 5 विकल्प मिलेंगे भाई, जिनमें से अगर आपको उत्तर आता है तो कर दीजिए ABCD में, और उत्तर नहीं आता है तो E ऑप्शन को भरना है। आपको क्या करना है? E ऑप्शन को भरना है, जिसका मतलब होता है अनुत्तरित, ना तो नंबर मिलेंगे और ना तुम्हारे कटेंगे। ठीक है जी। कितने पर्सन आएंगे साहब? 100%। अगर 100 प्रश्नों में से आपने 10 प्रश्न खाली छोड़ दिए तो आपका पेपर आउट हो जाएगा। 10 प्रश्न आपने खाली छोड़ दिए तो आपका पेपर क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दोस्त कि 10%, ये देखो 10% क्वेश्चन आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। ई भर दो उनमें, अगर नहीं भी आओ ना था ना तो ई भर दो, कोई बात ना। ई भर दोगा तो ना तो थान नंबर मिलेगा और ना ही थार नंबर कटेगा। ठीक है। और भाई यहाँ भरोगा गलत करोगा तो नेगेटिव कटेगी। ठीक है जी। ई भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 100% दिए गए हैं और आप उसमें से 90% को तो करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। 90 नहीं, 100 में से कितने? 95 करो। हाँ, 100 में से 95 क्वेश्चन करो आप, तब जाके बात बनेगी। चाहे तुम कुछ भी करो, अगर प्रश्न आ रहा है तो सही करो, नहीं आता है, पता नहीं है, तो खाली छोड़ने की बजाय ई को भर देना। आप 10 मिनट फालतू मिलेगी था ना परीक्षा हॉल में। ठीक से ना? हाँ, ए बात को ध्यान रख जो। अगर थे 90% करया और 10 ने खाली छोड़ा, ई भी कौन भरया और कुछ भी कौन भरया, खाली छोड़ा 10%, तो भाई साहब गए काम से, फेल हो फिर तुम, सीधे सपटे गया फिर तो थे। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। इस पूरे नोटिफिकेशन को कहाँ देखें सर? टेलीग्राम के ऊपर देख लेना। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी ज्वाइन जरूर करें भाई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और अच्छे प्रकार से आपको समझाते रहते हैं। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।